मेरा नाम प्रशांत है। आज 23 जुलाई है और बीती रात भर की मिडिल ईस्ट की तमाम सारी खबरों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार जो हमले हैं वो बढ़ रहे हैं। बीती रात ईरान के कई ऐसी जगहों पर अमेरिका ने अटैक किया है जिसमें कुछ लोगों के मौत की भी खबर निकल के सामने आई है और ये सिविलियन एरियाज में हमले किए गए हैं। इराक और ईरानी सीमा के पास हमलों की खबर निकल के सामने आई है। उधर हुतीज ने एक बहुत ज़बरदस्त अटैक किया है और यह अटैक सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर किया है लाल सागर में। उससे भी जुड़ी मैं आपको खबरें दिखाऊंगा और साथ में ईरान ने अमेरिका के कौन कौन से अड्डों पर अटैक किया और कितना भारी भरकम नुकसान हुआ है वो खबरें भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस जंग के बढ़ते हुए दायरे की है। दोस्तों, बाब अल मंदेब जो है बंद हो चुका है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हुतीज ने इतना बुरी तरीके से मारा है, ऑयल टैंकर उड़ाए तो उड़ाए, साथ में कई सऊदी समर्थित जो लोग थे उनको भी मौत के घाट उतार देने का दावा किया है। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते। सबसे पहले ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर जरा इसको देखिए। ये बताया जा रहा कि यमन के पास हुतीज ने जो है एक ऑयल टैंकर था उसको आग के हवाले कर दिया और ये एक तस्वीर है। एक दूसरी तस्वीर भी है, उसको भी आग के हवाले किया है। क्लैश रिपोर्ट ने यह वीडियो शेयर किया है और बताया कि यमन सऊदी क्लेम दे टारगेट 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स एनेसिला और लेलिया। इस तरीके के 2 टैंकर हैं इस नाम के और उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए और क्रूज मिसाइल और ड्रोन के जरिए जो है इन वेसल्स को जो है उड़ा दिया है और भयंकर जो है ये आग के हवाले हो गए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से राख हो गए हैं जल करके। बताया गया कि ये हुतीज के द्वारा लागू की गई नेवल ब्लॉकेट का उल्लंघन कर रहे थे और उसके जवाब में अटैक किया गया। सुलेमान अहमद ने भी यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, फर्स्ट सऊदी ऑयल टैंकर स्ट्रक बाई अंसारुल्लाह मिसाइल एंड करेंटली अब्लेज, ये जानकारी दी गई है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये उस जलते हुए ऑयल टैंकर की एक दूसरी तस्वीर है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये तस्वीर शेयर की है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने बताया कि एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द सऊदी ऑयल टैंकर दैट द कॉट फायर अर्लियर आफ्टर बीइंग हिट बाय द अंसारुल्लाह फायर फ्रॉम यमन। सऊदी अरेबिया इज नाउ बीइंग ब्लॉक्ड बाय यमन एज अ रिटेलिएशन ऑफ इट्स कंटिन्यूअस स्टिल ऑनगोइंग 11-year ब्लॉकेट ऑन यमन। ये जानकारी दोस्तों सीधे तौर पर दी गई है। जो ब्लॉकेट है, जो 11 साल से सऊदी अरब एक तरीके से उस पर यमन पर एक तरीके से जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसके जवाब में, और उसने हाल फिलहाल में ही ब्लॉकेट लागू किया था और उसके जवाब में देखिए 2 ऑयल टैंकर उसने तबाह कर दिए हैं सऊदी अरब के। इतना ही नहीं है, रात भर हमले हुए हैं। जो दक्षिणी इलाका है यमन का, वहां पर अटैक किया गया है। ये कुछ वीडियो देखिए जरा, जबरदस्त हमले हो रहे हैं, आमने सामने के हमले आप देख सकते हैं। एक ये वीडियो है, फायरिंग हो रही है। एक ये वीडियो देखिए फायरिंग का। ये तस्वीर है, ये मैप है जिस जगह पर ये एक तरीके से अफेक्टेड एरिया जो आप कह सकते हैं जिस जगह पर ये अटैक्स हुए हैं। ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए। बताया गया क्षेत्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिणी यमन में रात भर हूती समर्थक बलों ने यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी से जुड़े लड़ाकों के बीच भयंकर झड़पें हुई हैं। मुख्य रूप से अल धाले प्रांत के पश्चिम हिस्से और खासकर कातहब और हजर फ्रंट के आसपास ये लड़ाई केंद्रित रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों ने तोपखाने और अन्य भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। एसटीसी से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि उन्होंने हमले को विफल कर दिया, जबकि ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के अनुसार इस संघर्ष में एसटीसी के 4 लड़ाके मारे गए जबकि 10 अन्य घायल हो गए हैं और कहा जा रहा है कि ये जो हमले हैं अभी तक जारी हैं। उधर जो रेड सी में उड़ाए गए जो जहाज हैं हुतीस के द्वारा, उस पर हुतीस का ऑफिशियल वर्जन भी निकल के सामने आया है।
उनके प्रवक्ता याह्या सारी ने यह बयान दिया है, अंग्रेजी सबटाइटल के साथ है, छोटा सा हिस्सा सुनिए। तो ये बात कही गई। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर है और खबर ये है कि बाब अल मंदेब पर एक तरीके से प्रतिबंध पूरी तरीके से सऊदी के लिए लगा दिया गया यमन की तरफ से। क्रेडल की इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें जानकारी दी गई है कि यमन के बाद यमन ने बंद किया दूसरा समुद्री दरवाज़ा। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद यमन ने अब बाब अल मंदेब जो है बंद कर दिया है। कहा गया है कि जब पूरी दुनिया की नज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है, तब एक दूसरा बेहद अहम समुद्री मार्ग बाब अल मंदेब भी संकट में आ गया है। जिबूती और यमन के बीच ये जलडमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया से लगभग 12% वैश्विक व्यापार और करीब 25% कंटेनर यातायात इसी रास्ते से होकर के स्वेज नहर और हिंद महासागर की ओर जाता है। जब हॉर्मुज पर दबाव बढ़ा, तब सऊदी अरब ने फारस की खाड़ी से अपने तेल निर्यात लाल सागर के रास्ते मोड़ना शुरू किया। ऐसे में यदि बाब अल मंदेब भी बंद हो जाए तो इसका असर केवल सऊदी अरब पर ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो एक तरफ उसके ऑयल टैंकर उड़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बाब अल मंदेब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है सऊदी अरब के लिए। उधर दोस्तों एक खबर निकल के और सामने आई, ईरान ने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है। ये इराक के इरबिल में बताया जा रहा है कि जो अमेरिकी दूतावास के आसपास हमले की खबर निकल के सामने आई। ये वीडियो देखिए। द क्राइसिस वॉच नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया है और जो जानकारी दी उसमें बताया गया, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए, बताया गया कि उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल में देर रात आसमान में जोरदार धमाके और चमक दिखाई दी जब अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के सी रैम ने अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास परिसर की ओर बढ़ रहे ईरानी एक तरफा हमले करने वाले ड्रोन को मार गिराया। रिपोर्ट के अनुसार सी रैम सिस्टम ने कई इंटरसेप्टर दागे, जिसकी वजह से रात को आसमान रोशनी से भर गया। इन इंटरसेप्टर्स ने ड्रोन को अमेरिकी राजनयिक परिसर के आसपास पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया है। ये जानकारी निकल के सामने आई है। इससे एक बात और पता चलती है कि ईरान अब अमेरिकी दूतावासों को भी निशाना बनाने से नहीं चूकेगा। वही ईरान ने जॉर्डन पर हमले का एक नया वीडियो निकल के सामने आया है। यह हमले 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन इसका एक नया वीडियो निकल के सामने आया है जब जॉर्डन इस तरीके के बड़े अटैक को डिनाई करता आया है। ऐसे में ये वीडियो जॉर्डन और अमेरिका के सामने सच लाने वाला वीडियो माना जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर जरा इस वीडियो को देखिए। ये जॉर्डन पर हमले का नया वीडियो है और कितना ज़बरदस्त धमाका हुआ था। और आपको पता है कि जॉर्डन के ही अलग अलग सैन्य अड्डों पर, एयरबेसेस पर अटैक किया है ईरान ने, उसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, ऐसे दावे किए गए और अमेरिका ने खुद भी 3 की पुष्टि की है। इसके अलावा कई लोग जो है कई घायल हुए और वह अफरा तफरी का माहौल मचा। इतना ही नहीं, अमेरिकी तो खुद भी कह रहे हैं कि हाँ हमला हुआ है। बेस पर जब हमला हुआ उसके बाद क्या स्थिति थी बेस पर, अमेरिकी सोल्जर्स ने ही अपने मोबाइल में उसको रिकॉर्ड किया है। देखिए ये मुआफक साल्ती एयरबेस पर तैनात एक अमेरिकी सैनिक द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो है जब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़े सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस तारीख को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इस एयरबेस को युद्ध के दौरान कई बार निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह हमला अमेरिकी बलों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। देखिए 17 जुलाई को जो मारे गए जवान थे हमले में, उनकी जानकारी एक तरीके से साझा कर दी है। इसमें प्राइवेट इसाबेला गोंगाजेल 19 वर्षीय कैरेक्टल रेक्टस का रहने वाला, फिर फर्स्ट लेफ्टिनेंट टायर जेम्स फिहान 25 वर्ष एवा बीच हवाई का रहने वाला, फिर सार्जेंट एंजल एस रैम्परसेड 28 वर्ष का ओजोन पार्क न्यूयॉर्क का रहने वाला। इन 3 की मौत हुई, जबकि 4 अमेरिकियों का भी इलाज चल रहा है। और ये उस दौरान का वीडियो है जब खुद भी आप समझिए कि क्या स्थिति थी, कितना बुरी तरीके से इनको मारा है। ये उसी वो दौरान एयरबेस का ये वीडियो है। और ये महिला है
जिसने बताया जा रहा है कि सोल्जर है, जिसने बताया जा रहा है कि उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। एक और तस्वीर देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, ये ईरानियन ड्रोन जो है, ये अकाबा पर जो बीते दिन हमला हुआ था उसका डायरेक्ट हिट का वीडियो निकल के सामने आया। देखिए, ये 2 दिन पहले हमले का नया वीडियो है। हमला 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन ये वीडियो नया है जो अब वायरल हो रहा है। देखिए, ये ड्रोन आया और सीधे तौर पर धमाका हुआ, ये देखिए धुआं उठा। तो ये वीडियो भी निकल के सामने आया। इस तरीके के तमाम सारे वीडियोस जो हैं अब निकल के सामने आ रहे हैं कि दरअसल ईरान ने कितना बुरी तरीके से मारा है। इस बीच ईरान ने अपने नए टेक्नोलॉजी और नए ड्रोन का एक तरीके से प्रदर्शन किया है। ये वीडियो जरा देखिए, ये ईरान के अर्श ड्रोन है, उनका जखीरा ईरान ने दिखाया है। अमेरिकी ठिकानों पर हमलों का दावा किया है कि इन्हीं ड्रोन के जरिए, और जो शाहिद 136 है उससे तो मार ही रहा, अर्श ड्रोन से भी मार रहा है। ईरान का जो सरकारी टेलीविजन है उसने बाकायदा ऐसे वेयरहाउस का वीडियो प्रसारित किया जिसमें बड़ी संख्या में अर्श कामकाजी ड्रोन रखे हुए हैं। इस प्रसारण में, इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अर्श ड्रोन इन दिनों अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले में नियमित रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरकारी टीवी पर प्रसारित संदेश में कहा गया है कि अर्श इन रातों में सेना का भरोसेमंद हथियार है जो बच्चों की हत्या करने वाले अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों पर हमले कर रहा है। ये बात कही गई है दोस्तों। उधर अमेरिका ने दोस्तों ईरान और इराक की सीमा पर, जहां पर भारी तादाद में, भारी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठे थे, वहां पर हमला किया और उसमें बताया जा रहा है कि कई लोग, उसमें उनकी मौत भी हुई है, बहुत सारे लोग घायल भी हुए। ये हमले की तस्वीरें जरा देखिए, ये पहला वीडियो है। ये हमले के तुरंत बाद का तस्वीर, पूरे इलाके में आग लग गई है। अब ये जरा दूसरा वीडियो भी देखिए, ये देखिए वहां पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, उस दौरान की तस्वीरें हैं। एक और ये तस्वीर देखिए। अब ये हमला कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, जरा इस ट्वीट को देखिए। आगे और भी इसकी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40 जियारत में शामिल श्रद्धालुओं से भरे शलामचा प्रवेश द्वार को अमेरिकी आक्रामक हमले ने निशाना बनाया। ये दोस्तों सीधे तौर पर कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इसमें अमेरिकी आतंकवादी आक्रामकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मतलब अमेरिकी हमले का जिक्र इसमें किया गया है। एक और ये रियान रोज़बियानी ने जो जानकारी दी वो भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आपको क्लियर होगा। वो वीडियो में आपको, वो तस्वीरें विजुअल्स की वजह से हमने दिखाई। इसमें बताया गया कि ईरान इराक सीमा पर स्थित अल शलामचा बॉर्डर क्रॉसिंग पर उस समय श्रद्धालुओं से भरा हुआ था जब इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन की याद में लाखों ज़ायरीन पैदल यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर अमेरिकी हमला होने का दावा किया गया है। दावे के अनुसार इस हमले में पैदल चल रहे ज़ायरीन निशाना बने, ये बात इसमें कही गई है। वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ ने भी ये वीडियो शेयर किया है हमले के बाद का। देखिए सलामशे बॉर्डर क्रॉसिंग का एरिया, और वहाँ पर ये वीडियो लगातार देखिए बताया जा रहा है। मिंट प्रेस न्यूज़ के हवाले से बताया गया कि यूएस एयर स्ट्राइक किल सिविलियन एट द ईरान इराक बॉर्डर, और ये उसकी तस्वीरें हैं। देखिए कई लोग इसमें मौत हुई है, बहुत सारे लोग घायल हैं, और उसके बाद ये अफरा तफरी का माहौल है, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जिसमें बाकायदा ईरान की तरफ से पुष्टि की गई है। ये वीडियो देखिए जरा। अब जरा इस ट्वीट को देखिए। बताया गया कि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने एक मिसाइल हमले में शलामचे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर क्रॉसिंग को निशाना बनाया। खोजेस्तान के सुरक्षा उप प्रमुख के अनुसार इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि आपातकालीन राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन इसके बावजूद अरबईन जियारत के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही बिना रुकावट जारी है। ये बात इसमें बाकायदा ईरानी टेलीविज़न पर तस्दीक की गई है दोस्तों। तो ये तमाम सारी ऐसी खबरें हैं, तमाम सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिससे ये साफ जाहिर है कि एक बड़ा अटैक ईरान पर अमेरिका ने किया है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।